नमस्कार, आप देख रहे हैं विरसा लाइव टीवी। टोक्यो 2020 समर ओलंपिक गेम्स के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अब अपने एक और प्रदर्शन कार्यक्रम यूथ ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। सेनेगल और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पारस्परिक रूप से यूथ ओलंपिक गेम्स डकार 2022 से 2026 तक पोस्टपोन करने पर सहमति व्यक्त की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की देखरेख में आयोजित सेकेंड मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट को स्थगित करना शुरू कर दिया है। आगामी 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने की भी संभावना है। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने 2020 में मेजबानी करने जा रहे सभी प्रमुख खेल आयोजनों को पोस्टपोन करने का फैसला किया। इन आयोजनों में एशिया बीच गेम्स शामिल हैं, जो नवंबर में सान्या में होने थे। हालांकि चीन ने 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स की सुविधाओं की तैयारी या परीक्षण से संबंधित सभी इवेंट्स को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ओलंपिक कमेटीज यहां तक कि एथलीट और अधिकारी भी आने वाले वर्षों में प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के साथ जारी रखने में असमर्थ हैं। सेनेगल ने अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के आकार और कद के पहले खेल आयोजन को स्थगित करने का सुझाव दिया। इस विषय पर विचार विमर्श के बाद आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बैक द्वारा सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। आईओसी ने एक बयान में कहा, ये स्थगन जिम्मेदारी की आवश्यकता और वर्तमान परिस्थितियों द्वारा लागू दक्षता की चिंता को पूरा करता है। डकार 2022 के पोस्टपोन होने के बाद आईओसी, एनओसी और आईएफएस को अपनी गतिविधियों की बेहतर योजना बनाने की अनुमति मिलती है, जो ओलंपिक टोक्यो 2020 के स्थगन के बाद प्रमुखता से प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन और वैश्विक स्वास्थ्य संकट के परिचालन और वित्तीय परिणामों से इसी समय यह सेनेगल को युवा ओलंपिक खेलों की उत्कृष्ट तैयारियों को पूरा करने की अनुमति देता है। सेनेगल में अब तक हुई प्रगति की प्रशंसा करने वाले दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से डकार 2022 के राष्ट्रपति ममदो दिग्ना नदाए आईओसी मेंबर के रूप में अपने आत्मविश्वास को नवीनीकृत किया है और दोनों इन युवा ओलंपिक खेलों की महान सफलता के लिए पूरी तरह से प्रबंधित हैं, जो अब तक की पहली ओलंपिक योजना है और अफ्रीका में आयोजित की जाती है। आईओसी और सेनेगल समझते हैं कि यह खबर कई युवा एथलीटों के लिए निराशाजनक होगी। दोनों पक्ष केवल अपनी समझ के लिए अपील कर सकते हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर परिचालन चुनौतियां आईओसी, एनओसी और आईएफएस ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 के स्थगन के बाद सामना कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आईओसी सभी आईएफएस और राष्ट्रीय महाद्वीपों संघों की पेशकश जारी रखेगा। यूथ ओलंपिक गेम्स के शिक्षक कार्यक्रमों की पूरी सामग्री यह कॉन्टिनेंटल यूथ गेम्स के दौरान विशेष रूप से अब और 2026 के बीच आयोजित कई कार्यक्रमों के माध्यम से वायोजी के इस बहुत महत्वपूर्ण और भ्रम प्रशंसित घटक से उद्देश्यों को बनाए रखने की अनुमति देगा। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा, यह मित्रतापूर्ण समझौता सेनेगल और आईओसी के बीच आपसी विश्वास को दिखाता है। मैं विश्वास और गुणवत्ता के इस असाधारण संबंध के लिए राष्ट्रपति मैकी साल, एक महान दोस्त और ओलंपिक आंदोलन के समर्थक के लिए अपनी ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
इन सभी कारणों से मुझे यकीन है कि हम एक साथ सेनेगल, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप और दुनिया के सभी युवा एथलीटों के लिए शानदार यूथ ओलंपिक गेम्स डकार 2026 का आयोजन करेंगे।